यमुना शरदोत्सव क्रीड़ा महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। कार्यक्रम का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कड़ी सुरक्षा के बीच पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा आज पेपर लीक होने के बाद रद्द हुआ था एग्जाम। मुख्यमंत्री धामी ने जारी किया आदेश। जोशी मठ प्रभावितों के बिजली पानी के बिल होंगे माफ। नवंबर 2022 से 6 महीने तक के लिए बिल माफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले बेरोजगार युवा। टूटा गतिरोध, नरम पड़े बेरोजगार युवाओं के तीर। हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को लिया आड़े हाथ। कहा, भाजपा के आरोप का अर्थ है हम सही दिशा में हैं। और पटवारी जेईई भर्ती परीक्षा में 56 नकलची अभ्यर्थियों की सूची जारी। आगामी परीक्षाओं में नहीं बैठेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं हूं सोनी चौहान। खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है। रुड़की से पटवारी भर्ती परीक्षा का जो कड़े बंदोबस्त किए गए थे, रुड़की ब्लॉक में बनाए गए थे 10 परीक्षा सेंटर। बड़ी खबर, 4500 अभ्यर्थी अब परीक्षा दे सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी सेंटर्स के बाहर कड़े बंदोबस्त सुरक्षा के किए गए हैं। अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग की जा रही है। तो पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर अब कड़े बंदोबस्त। रुड़की ब्लॉक में 10 परीक्षा सेंटर्स बनाए गए हैं। 4500 अभ्यर्थी अब परीक्षा दे सकेंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षाएं कराई जाएंगी। और रुड़की ब्लॉक में 10 परीक्षा सेंटर्स बनाए गए हैं। बड़ी खबर, करीब 4500 अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। सुरक्षा के लिहाज से सेंटर्स के बाहर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरी तरीके से जो नकल विहीन इन परीक्षाओं को कराने का जो लक्ष्य है उसको देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। कड़े बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा के। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बेरोजगार युवाओं में आक्रोश के बीच अब परीक्षाएं आज हैं। यूके SSSC द्वारा ये परीक्षा कराई जा रही है। सूबे के कई सेंटर्स पर लेखपाल की परीक्षाएं हो रही हैं। पटवारी परीक्षा सेंटर्स पर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है ताकि सही से परीक्षाएं संपन्न हो सके। तो बेरोजगार जो युवा हैं उनमें नाराजगी भी देखने को मिली है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। सेंटर्स पर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। देहरादून से बड़ी खबर, बेरोजगार युवाओं में आक्रोश के बीच अब परीक्षाएं होंगी। आज यूके SSSC द्वारा ये परीक्षा कराई जा रही है। सूबे के कई सेंटर्स पर लेखपाल, पटवारी की परीक्षा है। तो इस परीक्षाओं के दौरान कोई भी कोताही, लापरवाही ना हो, इस लिहाज से मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है।
सितारंग में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि 3 छात्र घायल हो गए हैं। घायलों में एक छात्र की नाजुक हालत होने से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। क्षेत्र के एक निजी स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रों का शनिवार को विदाई समारोह था और स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चले। इसके बाद शाम करीब 5 बजे बाईपास मार्ग पर अंबिका होटल के पास अज्ञात वाहन से टकराकर स्कूटी असंतुलित हो गई। इससे स्कूटी सवार दोनों छात्र गिर गए और पीछे से आ रहे ट्रक ने बघौरा गांव निवासी गौरव राणा पुत्र सुरजीत सिंह राणा को कुचल दिया गया। इसके साथ ही उसकी मौत हो गई। अलग एक्सीडेंट में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग एक साथ थे और 1 लोग अलग हैं, जिसको एक मृतावस्था में यहाँ लाया गया है सरकारी अस्पताल में, और 2 लोगों को यहाँ लाने के बाद में एक को ट्रीटमेंट के बाद में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। जिसकी मृत्यु हुई है वो गौरव राणा है और उसकी उम्र लगभग 17 साल की नहीं आया है। जो दूसरा एक्सीडेंट हुआ है उसमें 2 लोग हैं, जिसमें एक दीपक भट्ट और एक दूसरा लड़का अनुज बोरा है। अनुज बोरा को हमने रेफर कर दिया है हायर सेंटर के लिए। सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया। हल्द्वानी में रविवार यानी 12 फरवरी को होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पूरे जिले में 66 परीक्षा केंद्र हैं, जिन पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे और वीडियो कैमरे से भी भर्ती की मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके अलावा परीक्षा केंद्र में तैनात पुलिसकर्मी भी मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। साथ ही परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की पर्याप्त चेकिंग भी की जाएगी। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि जिले में शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हो सके, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां भी कर ली हैं। गौरतलब है कि पिछले माह पटवारी भर्ती परीक्षा होने के बाद पेपर लीक किए जाने का खुलासा हुआ था। जनपद में कुल 66 परीक्षा केंद्र हैं, जहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिनको सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। जोन के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी हैं और सेक्टर के प्रभारी थानाध्यक्ष लेवल के अधिकारी हैं। वो लोग अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्था बना रहे हैं। हर सेंटर पर महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, जो सभी लोगों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको चेक करके फ्रिज करके अंदर भेज रहे हैं, ताकि कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई मोबाइल या कोई अन्य कोई सामग्री जिससे वो नकल कर सकें, ऐसा ना ले जा सके। इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। और इसके बाद जब सब बच्चे अंदर चले जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो सेंटर के आसपास 200 मीटर तक कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। बढ़ते आगे, आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद रुड़की पहुंचे और उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा भी की। युवाओं की इस लड़ाई में उनके साथ होने का वादा किया है और दर्ज मुकदमों को सरकार से वापस लिए जाने की मांग भी की। साथ ही साथ मुकदमों के वापस न होने पर विधानसभा घेराव और आंदोलन की चेतावनी दी। पत्रकार वार्ता करते हुए आम इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। लगातार पेपर लीक और भर्ती घोटालों से जहां एक और युवाओं में निराशा थी, वहीं अपना हक मांगने जा रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, जो कि निंदनीय है। लेकिन लाठीचार्ज हुआ, सरकार ने युवा जो है, उत्तराखंड के युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगार युवा सड़कों पे आए। अभी हमारे यहाँ पटवारी भर्ती हुई थी, उसमें पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक हुआ, उसी के जो है विरोध में हमने युवाओं ने मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें। और युवा निकल के आए सड़कों पे। उन्होंने सरकार से कहा कि भाई ये जो पेपर बार बार लीक होता है, जितनी बार भी जो है आपने नौकरी निकालने का काम किया, उतनी बार जो है पेपर लीक हुआ, ये कारण क्या है, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे थे। उनके ऊपर जो है प्रशासन ने, सरकार के कहने पे जो है पुलिस ने उन पर लाठियां बजाने का काम किया। जिनके परिवारों ने, उनकी माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने इस उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें आज जो है ये नहीं पता था कि आज उनके साथ जो है ये सरकारें ये उनका हाल करेंगी, कि उनको जो है मुकदमे लगाने का काम करेंगी। उनको
रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की में गणेशपुर पुल पर चेकिंग के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब सीपीयू कर्मियों ने कार सवार युवकों को चेकिंग के लिए रोका और युवकों ने अपने आप को सैन्य कर्मी बताते हुए सीपीयू कर्मियों पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। सीपीयू कर्मियों ने युवकों पर शराब के नशे में अभद्रता करने का आरोप लगाया। मौके पर जमा लोगों की भीड़ भी सीपीयू कर्मियों से उलझ गई। लोगों की भीड़ के बीच बामुश्किल युवाओं को कोतवाली लाया गया। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह सीपीयू कर्मी गणेशपुर पुल के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें दिल्ली नंबर की कार मौके से जाती हुई नजर आई। युवक सवार थे। कुछ सीपीयू कर्मियों ने हाथ देकर कार को रुकवाया। सीपीयू कर्मियों ने कार सवार युवकों का 500 रुपए का चालान भी काटा। रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद पौड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन समेत सभी विभागों के अधिकारी अलार्म मोड पर आ गए हैं। जिला प्रशासन से भी मिली सूचना के अनुसार 12 फरवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचेंगे। जिला प्रशासन की ओर से सीएम के 12 व 13 फरवरी के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। मुख्यालय पौड़ी इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा कंडोलिया मैदान में होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियां देखने को मिली। वहीं इस दौरान विधायक राजकुमार पोरी ने भी तैयारियों का जायजा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर हम सब लोग बड़ी खुशी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं और ये पहला कार्यक्रम है हमारे चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद कि हमारे मुख्यमंत्री पहली बार पौड़ी में आ रहे हैं चुनाव के बाद और सभी लोग खुश हैं। और ये कार्यक्रम जो है सरकारी कार्यक्रम है। खाद्य विभाग के द्वारा जो हम लोगों को जो उज्ज्वला गैस के द्वारा जो सिलेंडर मिलते हैं उसमें जो हम सरकार के द्वारा जो 3 सिलेंडर फ्री लाभार्थियों को दिए जाते हैं उस के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में युवा सीएम हमको मिले हैं। जैसा कि आपने कल ही देखा होगा, एक अध्यादेश उन्होंने जारी किया कि नकल का जो उन्होंने कानून नकल पे जो बनाया है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने जो सजा रखी और जो स्ट्रिक्टनेस से वो कानून बना है, उसके लिए पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। और युवाओं के लिए जिस प्रकार सरकार सोच रही है उस हेतु यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा तथा युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उनके यहाँ आने पे बहुत ही हर्षित हैं और बहुत जोश सबके अंदर है, तो उनका स्वागत भी भावपूर्ण और जोश से भरपूर कार्यक्रमों से ही किया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्री इस बीच यहां मौजूद रहे। बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चौपर विमान के जरिए इन्वेस्टर समिट स्थल पर पहुंचेंगी। राजधानी लखनऊ पहुंची हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इसके साथ साथ कई मंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। इन्वेस्टर समिट के लिए अब प्रस्थान कर रही है। इन्वेस्टर समिट के समापन का अभिभाषण देंगी राष्ट्रपति मुर्मू। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। तो इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना अभिभाषण देंगी।
और अब से कुछ ही देर बाद इन्वेस्टर समिट में पहुंचेंगी राष्ट्रपति। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। अब से कुछ ही देर पहले वो चापर विमान के जरिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम स्थल पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ये 3:30 बजे जो ग्लोबल इन्वेस्टर कार्यक्रम 3 दिन से यहाँ चल रहा था, उसकी समाप्ति की अभिभाषण भी देंगी। राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची हैं और उनके यहाँ पर कई कार्यक्रम उनका है। उसके बाद शाम को रात्रि भोज उनके सम्मान में रखा गया है और कल जो उनका कार्यक्रम है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह, वहाँ पर वो हिस्सा लेंगी। इसके बाद फिर वो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर पहले लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची थी और चापर विमान के जरिए वो कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुई हैं। आपको बता दें कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसका 3रा दिन है और आज ही इसका समापन होना है। समापन अभिभाषण देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची हैं और विशेष चापर विमान से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुई हैं। आपको बता दें कि जो लखनऊ एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर पहुंची थी। और अब से कुछ ही देर पहले चापर विमान के जरिए जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुई हैं। इसके समाप्ति अभिभाषण के अलावा उनका शाम को कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। इसके साथ ही रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके सम्मान में एक भोज का भी कार्यक्रम रखा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। कल की बात की जाए तो कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह है 10वां, जहां पर जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। पवन तिवारी, के न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो 2 दिवसीय दौरा और साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज लास्ट डे है, यानी कि आज समापन होगा और अभिभाषण भी बेहद अहम होने वाला है राष्ट्रपति का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं अर्थी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले रुक करते हैं लुधियाना का, जहां पर पंजाब के सीएम भगवत मान सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ 0 ਬਿੱਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕਈ ਲੀਗਲ ਪੰਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਇਹਨੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨੇ 10 ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਗੁੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੇਲਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰ ਖੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰ ਕਰੋ। ਲਿਖਾ ਦੇ ਗੱਲ रुक करते हैं खबरों का। लक्सर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग अब तेज होती नजर आ रही है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन की संकल्प यात्रा पहुंची, वहीं यात्रा लेकर आए लोगों का हिंदू संगठनों द्वारा स्वागत भी किया गया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे प्राचीन सनातनी संस्कृति को बचाना है तो हर हिंदू को यात्रा से जुड़ना होगा। राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र
करने की मांग को लेकर संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा शनिवार को लक्सर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे ने कहा कि हम दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध सनातनी संस्कृति के वाहक हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को नष्ट करने की चौतरफा कोशिश की जा रही है। कोशिशों को नाकामयाब करना है। उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और देश के 80% हिंदुओं को एक करना। सभी राजनीतिक प्रपंच और राजनीतिक बंटवारे के बाद एक साथ एक हिंदू को करना, प्रत्येक हिंदू को एक साथ करना, 100 करोड़ हिंदुओं की ताकत को दिखाना और हिंदू राष्ट्र स्थापना के लक्ष्य के साथ यह संकल्प यात्रा पूरे भारत के 17 राज्यों को कवर करते हुए 20 फरवरी को प्रयागराज में जिलाधिकारी कार्यालय पर इस यात्रा का समापन है और वहीं पर जाकर के ज्ञापन दिया जाएगा। इस यात्रा से प्रत्येक हिंदू को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक हिंदू को परिवार के रूप में आगे आने के लिए आह्वान किया जा रहा है और इस यात्रा में प्रत्येक हिंदू को हिंदू राष्ट्र के आंदोलन में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि यह लड़ाई प्रत्येक सनातनी की है, प्रत्येक हिंदू की लड़ाई है, तो प्रत्येक हिंदू को अपनी ही लड़ाई समझ करके इस आंदोलन के लिए लड़ना होगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, केवल घोषणा की देर है और ये पवित्र संकल्प जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने लिया है, देश के आम हिंदू को जोड़ते हुए अपने साथ उसे उसके हितों को समझाते हुए कि हिंदू समाज की आवश्यकता आज हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की क्यों आन पड़ी है, अपने ही देश में हम पराये क्यों हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश के हिंदुओं को समायोजित करते हुए, उनको जागृत करते हुए इस आंदोलन को लेके जाएंगे और इस आंदोलन की सफलता 100% तय है, क्योंकि हिंदू अब जागृत हो रहा है। बढ़ते आगे, पेपर लीक और भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून में धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज कर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। डोईवाला में कांग्रेस एनएसयूआई युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने मांग की है कि सरकार भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराए और प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिया जाए। ये आंदोलन परसों हमारे युवा साथी जो देहरादून में शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, पुलिस ने लाठी चार्ज किया उन पे और मैंने देखा है कि बहुत सी वीडियो में पथराव भी किया गया है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं कि जिस तरीके से युवा अपनी शांतिपूर्वक आवाज़ उठा रहे थे, उनको दबाव बनाया जा रहा है, फिर 144 धारा लगा दी जा रही है। मैं चाहता हूँ ये कौन सा शासन है, किस प्रकार का शासन है कि जब एक युवा अपनी मांग को उठाने जा रहा है, जब वो अपनी मांग करने जा रहा है तो सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से भाग रही है सरकार? जी बिल्कुल भाग रही है। आप देख लीजिए कितने घोटाले हो गए अभी तक, जितनी भी जांच हुई है उसमें 2018, 2015, 2017 जितनी परीक्षा हुई है सभी में धांधली है। देश में जो हो रहा है बहुत ही बुरा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी कोई पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, चाहे यूके SSC का मामला हो, चाहे यूके PSC का मामला हो। पटवारी कोई जो अभी परीक्षा हुई उसका पेपर लीक हो गया और उसमें भाजपा के लोग, सरकार के लोग पाए गए, उनका हाथ था उसमें। और जो बेरोजगार छात्र उसके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे गांधी पार्क पे, उन पर लाठी चार्ज किया गया। अगले दिन जब वो लोग आए उनको दौड़ा के पीटा गया। मतलब हम पूछना चाहते हैं ये उत्तराखंड आखिरकार किसका है? इन्हीं युवाओं का है। ये जो युवा हैं, ये जो छात्र हैं, इन्होंने इस उत्तराखंड की कल्पना करी है। बिल्कुल चाहिए जो भी, क्योंकि घोटाले के जो दोषी है ना सामने आने चाहिए, और जो ना सभी ना मतलब शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे ना, उन पर लाठी चार्ज हुआ है, वो गलत हुआ है। खबरों में आगे बढ़े उससे पहले पौड़ी का रुख कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। साथ ही अंत्योदय स्वागत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण विकास विभाग के स्थल के सम्मुख स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत धीरे धीरे शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए हमारे सामने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। और माननीय
तो ये पौड़ी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। यहां पर अंत्योदय गैस रिफिल योजना निःशुल्क योजना का कार्यक्रम रखा गया है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। परियोजना हमारे दो परियोजनाएं पौड़ी और एक कोडगार, इस 40 करोड़ की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण नमस्ते केशानंदम नमस्ते जलदायिनी नमस्ते समुद्र अपार संचार मंत्रोच्चार के साथ ये लोकार्पण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंत्रोच्चारण के सुर भी सुनाई देते नजर आ रहे हैं। 9 कार्यों का शिलान्यास तो अंत्योदय निःशुल्क रिफिल योजना है जिसका शुभारंभ किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण और इस योजना का शुभारंभ तो अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का लाभ किस तरीके से अब आम जनता उठाएगी और जमीनी स्तर पर किस तरीके से लाभ मिल पाएगा आम जनता को, ये फिलहाल